शकील जी, इंडिया गठबंधन किधर जा रहा है? जाति पर जा रहा है, धर्म पर जा रहा है, मुद्दों पर जा रहा है, किधर जा रहा है? बताइए। आप सभी लोगों को प्रणाम। असल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। 10 साल की तो भाजपा की सरकार ही देश में है ना, ये तो सर्वमान्य है, सच्चाई है। और यह सरकार जब बनी थी उसका बैकग्राउंड यूपीए गवर्नमेंट थी। 2013 से 2014 के भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हमको याद हैं। उन भाषण से ऐसा लगा देश की जनता को कि जो वो कह रहे हैं वो निभाया जाएगा। छोटा सा आंकड़ा है आपके सामने, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी है। आटा 20 रुपये था, 40 रुपये है, इसकी कम करने की कोशिश थी, हुआ नहीं। दाल 80 रुपये से 210 पे पहुंचा, दूध 30 रुपये से 66 पे पहुंचा, तेल 52 से 150 पे पहुंचा, पेट्रोल 66 से 97 पे पहुंचा, डीजल 52 से 90 पे पहुंचा, रसोई गैस 410 से 1100 पे पहुंची, डॉलर 58 रुपए में था, 83 पे पहुंचा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों में ये कहा गया था कि जो कीमतें उस वक्त थी वो घटाई जाएंगी। ओके। तो गवर्नेंस, अगर बैड गवर्नेंस हुआ उसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ी और बेरोजगारी। बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला। राजीव जी जवाब देंगे इसका। सिर्फ एक आंकड़ा, जल्दी जल्दी। 2013 में पब्लिक सेक्टर, जहां आरक्षण की नीति भी लागू होती है, 14 लाख रिक्त स्थान, 14 लाख जगह थे पब्लिक सेक्टर में। अब वो घटते घटते 8 लाख 40,000 हो गए। पब्लिक सेक्टर बेच डाले गए, इंडस्ट्री खत्म कह रहे हैं महंगाई और रोजगार, नौकरियां खत्म आप कह रहे हैं महंगाई और नौकरियां। ठीक है, मैं एक लाइव पोल कराता हूं। 22 लोगों को खरबपति बनाया गया। ओके ओके सर, आ रहा हूं। राजीव जी तैयार रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। पटना वाले बताएंगे महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए, बताइए। पीछे से शुरू करते हैं, खड़े हो भैया। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार का वादा किए थे, वो तो नहीं दिए, लेकिन खुद इंटरप्रेन्योर बनने के लिए बैंकों से लो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए लोन युवाओं को, ताकि वो स्वरोजगार कर सके, लेकिन वो भी इनका जुमला साबित। ठीक है भैया, बोलिए बोलिए। सर देखिए, जाति और हेलो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो सर, जाति और जाति में कोई ये नहीं रखे जो ठीक है भैया। जाति तो देखिए रहेगा, जाति कभी गया नहीं है। सरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगती है? ये लोग बोलते हैं कि जाति खत्म, कहाँ जाति खत्म होगा? शादी कहाँ तुम करोगे? ठीक है भैया, आप फर्स्ट टाइम वोटर कुछ बैठे हुए, आप लोग बोलोगे बेटा? बोलो मैम, बोलो। अगर रोजगार रहती तो क्या लोग बाहर जाते? सारे बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं। अगर रोजगार नहीं रहते, सारे बच्चे यहाँ रहते। इंडस्ट्री रहता तो यहाँ पे यहीं पे नौकरी करते, बाहर नहीं जाते। आज देखिए कोरोना में कितने बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सारे पैदल दौड़े हैं। किस? ठीक है, फर्स्ट टाइम वोटर, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो। आप खड़े हो, बताओ आपके लिए मुद्दा क्या है, आपके लिए इशू क्या है? मेरे लिए इशू सबसे बड़ा ये है कि रोज़गार ज़रूरी है बिहार में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे सर ने कहा कि जाति सबके लिए इक्वल है, तो बिहार में जाति जनगणना क्यों? ठीक है, आप बोलो बेटा। So मेन इशू इज द एजुकेशन सिस्टम। जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अगर आप एजुकेशन ही अच्छा नहीं दे रहे हो तो लोग स्किलफुल। तो कोई बात कर रहा है इसकी? कहाँ तक बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका स्टेप नहीं ले रहा है। कोई स्टेप नहीं ले रहा। ठीक है भैया, एक मिनट, पैराडाई, खड़े होइए। हमारा ये कहना है कि 10 साल में मोदी जी हेल्थ के लिए क्या किए? हेल्थ के लिए अब गरीब आदमी का हेल्थ PMCH IGMS में अगर कोई नॉर्मल आदमी इलाज करवाने जाता है, उसको इजी वे में इलाज होता है या नहीं होता है, ये आप पूछ करके। ठीक है भैया, एक मिनट और कोई इधर। भैया खड़े होइए जल्दी। एजुकेशन, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? अभी हमारे शकील साहब ने बोले, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, बिहारी मुस्लिम हूँ, लेकिन जितना मोदी जी ने काम किया है वो अभी 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया था। यह जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, तो अभी खड़गे जी बोले कि मैं 10 किलो दूँ, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने वंदे भारत दिया, सड़क दिया, रोजगार योजना दिया। उधर आ रहा हूँ, जो भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया। भैया आप बोलो। महंगाई के बारे में अभी चर्चा हो रही थी, तो मैं खुल के बताना चाहता हूँ। आपने कंपेयर किया, 10 साल पहले ये था, 15 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था। मैं 10 साल पहले 10,000 कमाता था, आज मैं 40,000 कमा रहा हूँ। 4 गुना मेरी सैलरी बढ़ी है।
आप कंपेयर कर लीजिए अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो। ठीक है भैया, तो ये कह रहे हैं खर्चे बढ़े हैं तो कमाई भी बढ़ी है। शकील जी बोलो भैया। देखिए भैया, जहाँ तक अभी माननीय वक्ता साहब ने कहा है कि महंगाई की बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर और पिछले दौर में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि पहले मैं क्या कमाता था और अब क्या कमाता हूँ, और लिविंग स्टैंडर्ड भी तो लोगों का बढ़ा है भाई साहब। इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है कि जैसे डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी इक्वली हाई होते जाता है।